Good morning, dear students. Today we will start chapter 2, relation and functions. Okay, it is very important chapters. है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, अभी के लिए भी, बाकी आगे क्लासेस के लिए भी, आगे चैप्टर्स के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना. एक चैप्टर्स ऐसा है जो भी नंबर्स है उसके बारे में, फंक्शंस हैं, रिलेशन, वो सब के बारे में तो बताएगा. बट जैसे आप ट्रिगोनेटिक नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक, उसमें भी इसका यूज़ होगा है ना. एंड एक चैप्टर 11 है लिमिट्स एंड डेरिवेशंस, उसमें भी इसका यूज़ होगा. चैप्टर क्लास 12 में तो बहुत सारे चैप्टर्स है, जो इस चैप्टर्स को नहीं करोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे है ना. तो इस पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है. और इसका ऐसा नहीं कि अगर इस चैप्टर से ज़्यादा नंबर का आ रहा है तो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं बोला जाता. ये आपके कितना काम का चीज़ है ना. जो 12 क्लास में आधे से आधा चैप्टर लगभग इसी के बेस पे है. तो इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से ध्यान दीजिए. बट बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर आप आसानी से बना सकते हैं ना. तो रिलेशन एंड फंक्शंस इस चैप्टर्स में क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, है ना. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है. तो इसमें कार्टेशियन मतलब बोलते ही थोड़ा सा आ जाता है, कार्टेशियन प्लेन जो इस तरह की रहती है, ऐसा टाइप कुछ माइंड में आ जाता होगा है ना. बट इसमें सेट्स का है, तो कई लोग हो सकता है चैप्टर डायरेक्ट 2 अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप नहीं समझ पाओगे है ना, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो चैप्टर 1 आपका क्लियर होना चाहिए. तो चैप्टर 1 का वीडियो अगर आपको क्लियर नहीं है तो चैप्टर 1 का फिर से देखिए, रिवाइज कीजिए और अच्छे से उसको क्लियर कीजिए, ठीक है. तो क्या होता है, जो 2.1 में है आपका सिर्फ क्या है, एक ही टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये कैसा होता है प्रोडक्ट है ना. तो बहुत ही इजी वे से मैं आपको एक बताता हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है उस वे से बताता हूँ, और एक एनसीईआरटी बुक में दिया उसके वे से भी बताता हूँ. दोनों तरीका से बताता हूँ, जो आपको ईजी लगे. एक्चुअली क्या आपने को समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना. बाकी एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है उसका तो मैं पीडीएफ वगैरह सब भेज दूंगा, कैसे लिखना हो सब बता दूंगा आपको, ठीक है. तो पहले देखते हैं, लेट्स एग्जाम्पल है ना. टू एम्प्टी सेट, सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू 4 5 6. ये दो एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है, नल सेट नहीं होना चाहिए है ना. तो इसका क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ए इंटू बी क्या होगा है ना. ए इंटू बी क्या होगा, पहले समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, उसके बाद उसका डेफिनेशन देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना. डेफिनेशन याद करने में आसानी हो जाएगी है ना. जो मैंने एक ले लिया समझाने के लिए, सर्कल के टाइप का है ना. तो इसमें लिख देता हूँ, सपोज ए है, सपोज ये क्या है, बी है. इसमें क्या है 1 2 3, इसमें क्या है 4 5 6. समझने के लिए इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जो ये 1 है इसके साथ भी पहले बनाएगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, क्योंकि एक ऑर्डर पेयर में बनाता है ना. ए इंटू बी क्या होगा, इसको एक ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर पेयर में लिखना है. ऑर्डर पेयर क्या होता है मैं बताता हूँ अभी, ठीक है. पहले 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है. फिर अब ये 1 का रोल खत्म, अब 2 4 के साथ पहले, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ. तो क्या होगा ये 2 4 2 5 2 6, जगह कम पड़ी नीचे लिख देते हैं ना. अब 2 का भी खत्म हो गया. अब 3 इसके साथ, इसके साथ 3 4 3 5 3 6. ये है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए इंटू बी. ये आपका आंसर है. तो ये ध्यान रखिए, होता है कैसे, 2-3 तरीका भी आपको बताऊंगा, ठीक है. हमेशा ध्यान रखना, सेट ए एंड सेट बी, ऑर्डर एक पेयर में. ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं देखते हैं. इसका जो फर्स्ट सेट है ना, फर्स्ट सेट में 1 2 3, तो इसका हमेशा देखो 1 2 3 हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में ही रहेगा, इसीलिए ऑर्डर पेयर बोला जाता है. ये ए पहले है तो सब में ए का एलिमेंट्स 1 2 3 है ना, 1 1 2 2 3. वही पहले पर है. बी सेकंड में है तो बी के जो भी एलिमेंट्स हो सेकंड में ही रहेंगे. देखो 4 है 5 है 6, 4 है 5 है 6, 4 है 5 6, वही है ऑर्डर पेयर. ऐसा नहीं कर सकते कि 4 और 1, ये नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट. ओके, क्लियर है आपका. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसमें 2 नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. जैसे मैंने ए और बी ले लिया, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर होता है फ्रॉम ए टू बी, ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी. ये आपका इसका डेफिनेशन भी मैं बताऊंगा, ठीक है. और ये पहले इस तरह से समझने के लिए रफ वर्क है. ओके, अच्छा, ऐसा आप ये मत बोल देना कि बी इंटू ए भी सेम ही होता है, नहीं.
ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है एक्चुअली, क्या ये उसी चीज़ को तो आपको समझाना है कि ऑर्डर पेयर्ड में होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले b इंटू ए करना है तो b पहले रहेगा, b में क्या है 4 5 6 है, 1 2 3 है, ठीक। तो कैसा बनेगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए है ना, पहले 4 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 1 4 2 4 3, अब किसका 5 करो, किसके साथ 5 1 5 2 5 3, ऐसा है ना। फिर उसके बाद 6 का, क्लियर है, 6 1 6 2 6 3, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b इंटू ए। देखो b पहला, b का एलिमेंट्स क्या है 4 पे, देखो हमेशा पहले इसी को बोलते हैं ऑर्डर पेयर, ए सेकंड में, तो ए का जो भी एलिमेंट्स हो सेकंड में ही रहेंगे। इज इट क्लियर, है ना। कहीं ना कहीं जो कार्टेशियन बोला है तो ऐसा था, तो एक्स एंड वाई का ऑर्डर में था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा आ रहा है ना। तो इससे भी थोड़ा सा रिलेशन अपन देख लेंगे कैसा होता है। ये तो एक्चुअली एक मेरा मेथड है, समझाने के लिए मेथड था। एक और मेथड है जो बुक में थोड़ा उस टाइप का दिया हुआ है, उस वे से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखिए यहाँ पर बुक में कैसा दिया है, कार्टेशियन मतलब सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ले लीजिए, सब एग्जाम्पल के लिए है ना। ऐसा एक्सिस जब पे लेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, यहाँ नंबर तो है, मैं तो कभी कभी अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 2 3 ही हो। ए इक्वल टू ए बी सी भी हो सकता है, बी इक्वल टू राम सीता मोहन भी हो सकता है, इसका भी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हो। तो फिर बोलोगे आपने कार्टेशियन प्लेन बताया था, इसमें एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में नंबर सिस्टम होता है, यहाँ नंबर ही होता है, तो नहीं है, तो ये नंबर नहीं है। अभी समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज पहले को ए इंटू बी निकालना, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर लिखिए, है ना, 1 2 3, और बी के जितने भी एलिमेंट्स इसके ऊपर लिखिए 4 5 6। अब ये कहाँ का ज्वाइन कर रहा है ना, ऐसा लाइन दे दीजिए। तो यहाँ पर आ रहा है एक, ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। तो एक्चुअली बुक में बताया क्या गया है, इस टाइप का बताया गया है, ये नहीं रहेगा, है ना, ये लाइन, इसलिए इसको नहीं बोला जाता कि नंबर लाइन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें नंबर लाइन के अल्फ़ाबेट कुछ भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अच्छा, यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है, पहले एक्स एक्सिस वाले लिखते हैं ना हमेशा, तो क्या रहेगा, पहले 1 फिर नीचे वाले को पहले लिखना, फिर 1 5 फिर 1 6, यहाँ पर क्या आएगा 2 4 2 4 2 5 2 6, यहाँ पर क्या है 3 4 3 5 3 6। इन सबको आप लिख दीजिए इस प्रोडक्ट में। डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, फिर से अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ए इंटू बी 1 4 पहले था, 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6, आगे सेम टू सेम। तो आपको जो मेथड लगता है समझने के लिए, रफ वर्क है, आपको पूरा जब सॉल्व करना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप रफ में जैसा करें, फटाफट सर्कल बनाकर बना लीजिए, आपको जो सूटेबल लगे, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका समझते हैं डेफिनेशन, है ना। ये तो सब क्लियर है, ठीक है, ये सबका क्लियर है। तो डेफिनेशन अब समझते हैं, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल बताया उसको माइंड पे रखिएगा कि होता क्या है ना, क्योंकि आपको डिफाइन करने में इजी होगा। और 2 सेट लिया तो दोनों सेट कैसा था, नॉन एम्प्टी सेट था ना, वही चीज को डेफिनेशन में आपको लिखना है यार, है ना। अच्छा नहीं मिटा, चलो कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या होगा देखिए, है ना। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, ओके, क्या था, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, है ना। दो क्या था, नॉन एम्प्टी सेट था ए और बी, ठीक है। उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ऑफ सेट ए एंड बी सच दैट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए इंटू बी लिखेंगे, है ना। क्लियर यहाँ पर, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी
ए एंड बी हो गया, इज द, ये क्या होगा ऑर्डर पेयर में होगा, किस में होगा ये, इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, ये किस में आता है, इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ध्यान दीजिए दो सेट था, है ना, ए इक्वल टू था एंड बी इक्वल टू था, ये नॉन एम्प्टी सेट नहीं था, उनका प्रोडक्ट कैसा हुआ था, ऐसा ए इंटू बी इक्वल टू लिखे थे, इस फॉर्म में था, वो ऑर्डर पेयर में था, है ना। ए इंटू बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में था ना, ए का पहले था बी में पहले था, ये होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है, ओके। अच्छा इसको आप थोड़ा सा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है ना, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, ए इंटू बी क्या होता है ये, है ना, ए भी कॉमा में रहता है ना, ए बी, है ना, और ए बी क्या है, ए बिलोंग्स करता है ए में एंड बी बिलोंग्स करता है बी में, एंड ऑर्डर पेयर में रहता है ए बी, ठीक है। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्लियर है, अच्छे से डेफिनेशन समझ लीजिए। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी था, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी सच दैट ए टू बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, है ना, ऐसा सेट में रहता है ना, ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी, उसका रोस्टर सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा उसको रिप्रेजेंट करना है। ए बी मैंने लिख दिया और ये सारी चीज़ बता दिया। अच्छा इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन मीन्स कुछ है जो भी इसका कुछ पॉइंट रिमार्क बोल सकते हैं, क्या क्या आता है ना, क्या क्या आता देखते हैं। इफ ए एंड इफ ए और बी, है ना, कोई एक, इफ ए और बी इज नॉन एम्प्टी सेट, आइदर ए और बी इज एम्प्टी सेट वी कैन से, है ना, इफ आइदर ए और बी इज एन एम्प्टी सेट, देन क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा तब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 5, कुछ नहीं होगा। हाउ, सपोज एग्जाम्पल के लिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ, है ना, इसमें 1 2 3 है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, 0 एम्प्टी सेट है। 1 का पेयर कैसे ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 0 तो नहीं लिख सकते ना, तो ये ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा मतलब कि 5 आएगा आंसर डायरेक्ट, ओके ठीक। ये तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हुआ। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, अगर इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी इनफाइनाइट होगा। अगर ए और बी इनफाइनाइट है तो ए और बी, है ना, अगर ए और बी कोई भी इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट होगा, है ना। लिख लीजिए यहाँ पर, इफ आइदर ए और बी इज अ इनफाइनाइट सेट देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी इज अ विल बी इनफाइनाइट सेट। अच्छा एक थर्ड ऑब्जर्वेशन है, वो कैसा होगा, अगर कोई इक्वल पेयर है ना, इक्वल है तो ये क्या होगा, इक्वल, ए वाला एलिमेंट इसके साथ इक्वल होगा, ए वाला एलिमेंट इसके साथ होगा, ठीक है। इसको इक्वल ऑर्डर बोलते हैं ना, इक्वल, इक्वल है, इक्वल एलिमेंट्स है तो ये इसके इक्वल टू होगा, ये इसके इक्वल टू होगा, ठीक है। ये कुछ अपने सॉल्यूशन करने के लिए इजी होगा, है ना। और एक क्या है, सपोज एन ए नंबर ए इक्वल टू पी है और एन बी इक्वल टू क्या है, क्यू है, तो एन ए बी ए इंटू बी क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू, एन ए इक्वल टू पी है, एन बी इक्वल टू क्यू है तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक। अच्छा और क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट आता है, एक क्या है ऑर्डर ट्रिपलेट, है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, जैसे कि ए इंटू बी इंटू सी, तो इस टाइप के फिलहाल तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, सेल्फ खुद का ही ऑर्डर ट्रिपलेट पढ़ना है, ए इंटू ए ऐसा आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन, उसी का एग्जांपल बताऊं, उससे अच्छा जब क्वेश्चन एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें डायरेक्ट मैं आपको समझा दूंगा, ओके। तो ये
सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको प्रोडक्ट करने आना चाहिए, उसका डेफिनेशन देखिए इसमें, फिर हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आप इसका एक्सरसाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट 2.1। ओके, exercise 2.1, I have written two questions, question number 1 and 3. Okay, if x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 है ना, एक क्या है 5 by 3 1 by 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखिए ध्यान से देखिए, है ना, अभी जब मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने के बाद कुछ बताया था कि ऑब्जर्वेशन, उसमें एक बताया थर्ड में, है ना, टू इक्वल ऑर्डर पेयर, इक्वल ऑर्डर पेयर, देखो इक्वल एलिमेंट्स है ना, इक्वल, तो ये क्या इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, है ना। इट इज गिवन, लिखो, इट इज गिवन क्या क्या है, x बाई 3 प्लस 1 कॉमा y 2 बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 1 बाई 3, है ना। सो टू इक्वल ऑर्डर, सो देयरफॉर देयर एलिमेंट्स विल बी आल्सो इक्वल्स, है ना। देयरफॉर क्या होगा, ये दोनों एलिमेंट्स, ये इसका इक्वल होगा, ये इसका इक्वल होगा ना, सिंस इक्वल ऑर्डर पेयर, है ना, टू इक्वल ऑर्डर पेयर। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूँ क्या, यहीं पर डायरेक्ट करता हूँ मैं, x बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू 5 बाई 3 एंड y माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू 1 बाई 3। क्यों, टू इक्वल ऑर्डर पेयर, टू इक्वल ऑर्डर पेयर, पूरा चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सिंस टू इक्वल ऑर्डर पेयर देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी आल्सो इक्वल। इसके अगर इक्वल ऑर्डर पेयर में तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ये इक्वल होंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। x बाई 3 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 बाई 3 माइनस 1। ओके, तो क्या हो जाएगा x बाई 3 इक्वल टू 5, 3 1 जा माइनस 3 बाई 3, x बाई 3 2 by 3, therefore 3 3 cancel means x equal to 2 is the answer, understood, and y equal to क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 by 3 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 by 3 प्लस 2 by 3, नाउ इट्स अ लाइक फ्रैक्शन 3 1 प्लस 2, therefore y equal to 3 by 3 means y equal to 1, this is the answer। ओके, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया। ओके, तो ऐसे आपको उसको सॉल्व करना है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसमें सिर्फ एलिमेंट्स बताना था, है ना, तो डायरेक्ट जितने एलिमेंट्स होता है, मैंने यहाँ p इंटू क्यू बताया था, है ना, तो उसका डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, g इक्वल टू 7 सेट 7 8 एंड h इक्वल टू सेट 5 4 2, फाइंड g h एंड h g। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो मैं आपको एग्जाम्पल बताया था, सेम वैसे ही करना है ना। ठीक है, देखते हैं, गिवन g इक्वल टू 7 8 एंड h इक्वल टू 5 4 2। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअली इट इज नॉन एम्प्टी सेट, देयरफॉर देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी g इंटू एच, जी इंटू एच आपको लिखना है वो। ठीक है, तो क्या होता है g इंटू एच, रफ में कर लो उसका तुरंत, मैंने जो बताया था आपको, दो आप ले लीजिए, है ना, ये g है और ये h है। g में क्या है बेटा 7 8 है और h में क्या है 5 4 2, तो पहले g का इन सब के साथ, है ना, तो क्या हो जाएगा 7 5 7 4 7 2, अब 8 का सबके साथ 8 5 8 4 8 2, है ना, 8 5 8 4 8 2। ओके, ये हो गया g इंटू एच। अब क्या फाइंड करना है आपको, h इंटू जी ऑल्सो फाइंड करना है ना, तो सेम नहीं होगा जैसे मैंने बताया था, है ना। अब इसको उल्टा आपको बनाना था, तो आप बिना बनाए डायरेक्ट आप इसको देख कर भी कैसे सॉल्व करना वो भी मैं बता देता हूँ आपको, है ना। h इंटू जी, तो इसके h, अब ये भी इसको चेक करना, g के पहले एलिमेंट g में था ना, g में 7 8 था, 7 और 8 ही पहले एलिमेंट्स आए ना। ठीक, अब h इंटू जी को डायरेक्ट इसको बिना किए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हो भी आपको बताता हूँ। ओके, h के पहले एलिमेंट्स 5 इन दोनों के साथ पहले होगा 5 7 एंड 5 8। ओके, अब 5 का रोल खत्म। अब 4 का इन दोनों के साथ 4 7 4 8। ओके, अब
टू का इन दोनों के साथ 2 7 2 8, ये हो गया h इंटू जी। ऐसे आपको सॉल्व करना है। आपको जो सुइटेबल लगे, चाहे तो आप इस तरह के रफ में बना लीजिए, डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा ईजी होगा। हो सकता है डायरेक्टली बनाने में कन्फ्यूज हो सकते हो, है ना। तो ऐसा आप सॉल्व करना है। ओके, कितने एलिमेंट्स हुआ इसमें चेक भी करना है क्या? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हुए हैं, है ना। ओके, क्योंकि एक में क्या था मैंने बताया था, एक आपको एन ए अगर इक्वल टू पी है और एन बी इक्वल टू एन ए इक्वल टू पी एन एन बी इक्वल टू क्यू है, तो ये एन ए इंटू बी क्या होता है? पी क्यू बताया था, मीन्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एन ए कितना है यहाँ पर, एन जी कितना है 2 और एन एच कितना है 3, 2 3 जा 6 एलिमेंट्स है। चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दोनों में वही आ रहा है ना। तो ऐसा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, मतलब एलिमेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टेप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 तो ट्रू फॉल्स है, ऐसे ही तो आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 5 ये जो मैंने बताया था ना एक ऑर्डर ट्रिपलेट, उस पे बेस पे है ना एग्जाम्पल बताने वाला था, तो डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है, ए इक्वल टू क्या गिवन है -1 एंड 1। अब इसको क्या फाइंड करना है आपको, ए इंटू ए इक्वल टू फाइंड करना है ना। बेटर रहेगा, एक साथ में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक काम कीजिए, आप दो करे कीजिए, ए -1 एंड 1 -1 एंड 1, है ना। तो कैसे बनेगा पहले देखते हैं यहाँ पर, है ना। ए इंटू ए इक्वल टू -1 का दोनों के साथ, है ना, क्या बनेगा -1 एंड 1, ओके सॉरी -1 अगेन -1 एंड 1। अब +1 का दोनों के साथ 1 -1, एक भी मिस्टेक मत करना, फिर पूरा आपका आंसर ही गलत हो जाएगा, है ना। फिर ये उसका इसके साथ, है ना, 1 एंड 1 हो गया आपके a इंटू ए हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, a इंटू ए जो आया है इसको आपको करना है किसमें, फिर से a के साथ मल्टीप्लाई करना है, ओके। ओके, अब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इसका भी बना लीजिए। क्या क्या बना है, एक -1 का बना, एक -1 1 का बना, एक 1 -1 का बना है, और एक 1 1 का बना है। इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 एंड 1 का, ठीक। ऐसा बनाइए। तो ये क्या है आपका a इंटू ए है, और ये क्या आपका a है, ठीक है, ठीक। अब देखिए a इंटू ए में मीन्स 3 एलिमेंट्स ही होगा, -1 तो पहले -1 था और ये इसके साथ, तो क्या जाके बराबर -1, फिर इसका इसके साथ, ओके। मुझे ये जगह नहीं होगा, इसको कहीं करना था ट्रांसफर, चलिए कोई बात नहीं, -1 ये 1 के साथ, इसका रोल खत्म, ठीक। अब फिर इसका इसके साथ, ठीक, यहाँ से लिखूँ -1 + 1, देखिए ध्यान से, है ना, -1 + 1 इसका इसके साथ -1, ठीक, इसके साथ हो गया। अब इसके साथ -1 + 1 + 1 -1 + 1 + 1, अब इसका इसके साथ भी हो गया। अब इसका थर्ड है ना, थर्ड क्या है आप देखिए ध्यान से, 1 -1 -1 केयरफुली सॉल्व करना, आसानी से बन जाएगा। इसके साथ हो गया, अब इसके साथ, है ना, 1 -1 एंड +1, ठीक, इसका भी रोल खत्म हो गया। अब इसका इसके साथ, फिर इसके साथ 1 1 -1 1 1 1, ये है इसका सॉल्यूशन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। डायरेक्टली एक बार बनी यार, तो पहले a इंटू ए कर लीजिए, फिर इसको एक बना लीजिए, फिर इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ज़्यादा ईजी होगा। इसका आपका सॉल्यूशन है, ओके, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हो गए, है ना।
8 एलिमेंट्स मीन्स 8 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, 8 एलिमेंट्स आ गया। ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है, आराम से कीजिएगा केयरफुली, आंसर में कोई मिस्टेक नहीं आएगी। हड़बड़ी में करोगे तो हो सकता है -1 + 1 भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। चलिए लेट्स सॉल्यूशन आप क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लेट ए इक्वल टू सेट 1 and 2, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6 and d इक्वल टू 5 6 7 8, वेरीफाई दैट a इंटू b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटू b इंटरसेक्शन a इंटू c, है ना। और एक क्वेश्चन a इंटू c इज सबसेट ऑफ b इंटू d। पहले एक को समझेंगे तो आसानी से दूसरा बना सकते हैं ना, तो केयरफुली आराम से पहले देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या कि आपको चाहिए a इंटू बी इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c चाहिए ना। तो पहले फर्स्ट को बनाते हैं। फर्स्ट में क्या है आपका a इंटू बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू c। पहले जो जो चाहिए उसको लिख लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेते हैं ना। क्या चाहिए आपको, b इंटरसेक्शन c, है ना, b इंटरसेक्शन c। क्या होता है b इंटरसेक्शन c, क्या होगा देखिए, b पहले लिखिए क्या है आपका 1 2 3 4 इंटरसेक्शन c क्या है 5 6। अच्छा क्या होता है इसका इंटरसेक्शन, b इंटरसेक्शन c मतलब क्या होता है, कॉमन, है ना, कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें, तो आ गया आपका आंसर 5। ओके, अब क्या चाहिए आपको a इंटू, है ना, a इंटू बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू क्या होगा a का एलिमेंट्स लिखिए, a का एलिमेंट्स क्या है आपका 1 2 इंटू बी इंटरसेक्शन c क्या है 5। बताया था मैंने ऑब्जर्वेशन में जब कार्टेशियन प्लेन में बताया था कि अगर 5 अगर है कोई भी एक, दोनों में से a b में से, तो क्या होगा वो भी 5 ही होगा, एम्प्टी सेट ही होगा, नल सेट ही होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया 5, a इंटू बी इंटरसेक्शन c इक्वल टू 5, वी कैन गिव 1। अब सेकंड सॉल्यूशन करें, मतलब कि इधर वाले देखते हैं, a इंटू बी पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, a इंटू बी एंड a इंटू सी चाहिए ना आपको। a इंटू बी क्या होगा, a क्या है आपका 1 2, b क्या है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँ कि फिर से ऐसा बनाना पड़ेगा, आप लोग ऐसा बना लीजिए, मैं डायरेक्ट यहाँ पर करके बताऊँ 1 का सभी के साथ, है ना। क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 का सभी के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया a इंटू बी। अब क्या चाहिए आपको a इंटू सी, a क्या है 1 and 2, c क्या है आपका 5 6। इसका मल्टीप्लाई कीजिए 1 के सबके साथ 1 5 1 6 2 5 सॉरी ब्रैकेट 2 6, ये हो गया आपका, ठीक। अब एक्चुअली इधर इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा क्या है a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी, है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी हमारे पास ऑलरेडी मिल चुका है, a इंटू बी ये है, a इंटू सी है, तो a इंटू बी लिखिए पहले क्या क्या है a इंटू बी 1 1 1 2 1 3, फिर से लिखना पड़ रहा है 1 2 1 3 1 4, और क्या आगे 2 1, इधर से लिख रहा हूँ, है ना, 2 1 2 2 2 3 2 4, आगे क्या है हो गया इतना, ये क्या देख लीजिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, गुड, इतना ही है। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ a इंटू सी क्या निकला है आपका 1 5 1 6 2 5 2 6। अच्छा अब देखिए इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, इसमें कोई कॉमन है क्या, 1 5 कहीं पर है नहीं है, 1 6 नहीं है, 2 5 2 6 नहीं है,
सो क्या निकल गया, कुछ नहीं, मीन्स 5 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वी कैन राइट a इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू a इंटू बी इंटरसेक्शन a इंटू सी। ये आपका हो गया प्रूफ। ऐसे ही प्रूफ करना है। दोनों में 5 आया ना, देखिए इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 आ गया, इसका इक्वल टू 5, इसका इक्वल टू 5, हो गया सॉल्यूशन। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या है सेकंड में, a इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ b इंटू डी। देखिए a इंटू सी तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया। अब आपको क्या करना है ना, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास यू टू सेंड मी सॉल्यूशन ऑफ द 7 up to, है ना। लाइव क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको मुझे 7 का सेकंड का आपको बनाकर मुझे व्हाट्सअप करना है। ओके, तो क्या है मैं समझा दे रहा हूँ, a इंटू सी तो ऑलरेडी निकल चुका, b इंटू डी निकालना है आपको। वेर इज क्वेश्चन, ओके, b इंटू डी निकालिए, b इंटू डी निकालने के बाद सबसेट है कि नहीं चेक करना है, a इंटू सी, मीन्स a इंटू सी के एलिमेंट्स b इंटू डी में है या नहीं चेक करना है, वो आपको बताना है मुझे। ओके, वेरीफाई करना है। ओके, लेट्स सी, आई विल सी हु हैज कंप्लीटेड एंड हु हैज वाचिंग कंप्लीटली वीडियो। जो कंप्लीट वीडियो देखे वही बना पाएगा, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।